अच्छा, कभी ऐसा लगता है ना कि ऑफिस में दिन तो पूरा निकल गया, बिजी भी बहुत थे, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ खास हुआ ही नहीं। असल में ना, जो सबसे कामयाब लोग होते हैं, उनमें और बाकियों में एक खास हुनर का फर्क होता है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि ये हुनर क्या है और इसे हम अपने काम में कैसे ला सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने इस बात को बहुत साफ साफ कहा है। वो कहते हैं, जो लोग गहराई से काम कर सकते हैं वो कामयाब होंगे, और जो नहीं कर सकते उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। और सच कहूं तो आज के दौर में ये बात और भी जरूरी हो गई है, जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हर तरफ से हमले हो रहे हैं। ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये आज के जमाने में कामयाबी का सबसे जरूरी हुनर बन गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम से जो शायद हम सबको बहुत जानी पहचानी लगेगी। इसे कहते हैं बिजीनेस ट्रैप, यानी व्यस्तता का जाल। ये वो वाली फीलिंग है जब हम लगातार कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, पर असली सवाल ये है कि क्या हम सच में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। आजकल का जो ऑफिस कल्चर है ना, वो अक्सर ऐसी चीज़ों को रिवॉर्ड करता है जो सिर्फ प्रोडक्टिव होने का दिखावा करती हैं, पर असल में होती नहीं है। जरा सोचिए, ईमेल का फटाफट जवाब देना, कैलेंडर का मीटिंग से खचाखच भरा होना और हमेशा ऑनलाइन रहना, इन सबको बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन असलियत यह है कि ये सारी चीज़ें हमें बस शैलो वर्क यानी सतही काम की ओर धकेलती हैं। इसको ऐसे समझते हैं, दिन भर ईमेल का जवाब देते रहने से बिजी होने वाली फीलिंग तो आती है ना? लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट उतना ही बड़ा है जितना मान लीजिए एक पूरी नई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने का? बस यहीं पर व्यस्त दिखने और असल में वैल्यू क्रिएट करने का फर्क एकदम साफ हो जाता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी आइडिया पर, डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का फर्क। तो डीप वर्क क्या है? ये वो काम है जिसमें हम पूरी तरह से डूब जाते हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपनी दिमागी ताकत का पूरा इस्तेमाल करके कुछ नया और कीमती बनाते हैं। और इसके ठीक उलट शैलो वर्क वो आसान रटे रटाई काम है, जैसे रूटीन ईमेल का जवाब देना, जो हम ध्यान भटका होने पर भी कर सकते हैं। और ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। एक आपके करियर को रॉकेट की तरह आगे ले जाता है और दूसरा उसे एक ही जगह पर रोक देता है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट का प्रपोजल लिखना, ये है डीप वर्क। वहीं दूसरी तरफ उन मीटिंग्स में बैठे रहना जिनका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, वो है शैलो वर्क। जब हम इसे ऐसे आमने सामने रखकर देखते हैं तो फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं डीप वर्क के सबसे बड़े दुश्मन की। एक ऐसी चीज जो हम सब करने की कोशिश करते हैं, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम करके बहुत एफिशिएंट बन रहे हैं, पर सच तो ये है कि हमारा ध्यान बुरी तरह बट जाता है और काम की क्वालिटी गिर जाती है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप एक बहुत जरूरी रिपोर्ट पर पूरा फोकस लगा के काम कर रहे हैं। तभी फोन पर एक मैसेज का पॉपअप आता है, फिर एक ईमेल का। हर बार जब ऐसा होता है तो आपके दिमाग को गियर बदलना पड़ता है, आपकी लय टूट जाती है। और फिर जब आप रिपोर्ट पर वापस आने की कोशिश करते हैं तो फोकस बनाना हर बार और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस लगातार टास्क स्विचिंग का नतीजा क्या निकलता है? सीधी सी बात है, काम में ज्यादा टाइम लगता है, गलतियां ज्यादा होती हैं और दिन के खत्म होने पर हम बुरी तरह थक जाते हैं। ये इनएफिशिएंसी का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सोल्यूशन भी है। तो अब चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं कि डीप वर्क की आदत को असल में बनाया कैसे जाए। देखिए, ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। कैल न्यूपोर्ट एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका बताते हैं। इसमें 3 मेन आइडियाज हैं। पहला टाइम ब्लॉकिंग, दूसरा काम के लिए रिचुअल्स बनाना और तीसरा बिल्कुल साफ बाउंड्रीज सेट करना। टाइम ब्लॉकिंग का आइडिया बहुत सिंपल है। अपने डीप वर्क के टाइम को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप किसी बहुत जरूरी मीटिंग को करते हैं। मतलब उसे अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दें। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक का टाइम सिर्फ प्रोजेक्ट अल्फा के लिए है, और इस दौरान कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब आते हैं रिचुअल्स पर। ये आपके दिमाग के लिए एक स्विच की तरह काम करते हैं, जो उसे सिग्नल देते हैं कि चलो अब फोकस करने का टाइम हो गया है। ये कुछ भी हो सकता है, रोज एक ही जगह पर एक ही टाइम पर काम करना, या फिर काम शुरू करने से ठीक पहले एक कप कॉफी पीना। ये छोटी छोटी आदतें डीप वर्क मोड में जाने के लिए बहुत पावरफुल सिग्नल बन जाती हैं। और ये पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
हर बार जब हम एक नोटिफिकेशन चेक करते हैं ना, तो हम असल में अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और धीरे धीरे हमारा दिमाग इतना आदी हो जाता है कि किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान लगाना लगभग दर्दनाक लगने लगता है। लेकिन ये समझिए कि डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कह सकते हैं एक करियर सुपर पावर, जो किसी के भी प्रोफेशनल करियर की पूरी दिशा बदल सकती है। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन आज की नॉलेज इकोनॉमी में यही सच्चाई है। डीप वर्क यानी गहराई से फोकस करने और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी ही असल में नई इंटेलिजेंस है। और जब कोई डीप वर्क में माहिर हो जाता है, तो इसके फायदे सीधे सीधे करियर में दिखते हैं। आप मुश्किल स्किल्स को तेजी से सीख पाते हैं, बेहतर क्वालिटी का काम करते हैं और आखिरकार अपनी टीम या कंपनी के लिए इतने ज़रूरी बन जाते हैं कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसे ऐसे देखिए जैसे करियर के दो रास्ते हैं। एक तरफ वो इंसान है जो डीप वर्क पर फोकस करता है, कंपनी की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और प्रमोशन पाता है। दूसरी तरफ वो है जो हमेशा बिजी रहता है, ऑनलाइन दिखता है, छोटे मोटे कामों में उलझा रहता है और उसका करियर एक जगह आकर रुक जाता है। अब चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना? और फायदे सिर्फ प्रमोशन या प्रोडक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है। डीप वर्क करने से हमें पर्सनल सैटिस्फैक्शन भी मिलता है। जब हम अपनी पूरी क्षमता से कोई काम करते हैं, तो हमें अपने काम पर गर्व महसूस होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये सारी चीज़ें मिलकर हमें बर्नआउट से भी बचाती हैं। तो चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जरा ईमानदारी से अपने काम के दिन के बारे में सोचिए। पूरे दिन में सच में कितने घंटे ऐसे होते हैं जो आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के असली डीप वर्क में बिताते हैं? जवाब शायद आपको चौंका दे। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।